हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं SDR द मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम चाल, समय और दूरी यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों इसमें हम 5वां कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां के अंदर हमने 92 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज है छठा और क्वेश्चन नंबर होगा 93। तो दोस्तों इस वाक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का वाक छठा और क्वेश्चन नंबर होगा 93 और आज के जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे भाई, विविध प्रश्न होंगे। तो देखना आपका जो क्वेश्चन नंबर 93 है वो क्या है भाई, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है। कौन कौन है? कुत्ता और खरगोश। मैं दोनों को लिख देता हूँ एक बार। कुत्ता यानी कि डॉग, डॉग को लिख दिया मैंने D, खरगोश रैबिट और रैबिट को क्या लिख दिया मैंने R। अब यहाँ से देखना, एक खरगोश की 4 छलांग, खरगोश की कितनी भाई 4 छलांग, और इन 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग कौन लगाता है? कुत्ता लगाता है। ठीक है भाई, आगे देखना आगे क्या कहता है क्वेश्चन। उस कुत्ते की 2 छलांगें उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई, कुत्ते यानी कि डॉग कितनी भाई, इसकी 2 छलांगें और किसके बराबर है? खरगोश की 5 छलांगों के बराबर, यानी कि R रैबिट और इसी कितने 5 छलांग। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, D/R, यानी कि R का भाग लगा दिया D की तरफ, 2 का भाग लग जाएगा 5 की तरफ, यानी कितना हो जाएगा 5/2। तो बताना ये D/R जो निकला 5/2 क्या निकला भाई, ये क्या था, कुत्ते की 2 छलांगें और खरगोश की 5 छलांगें आपस में क्या थी, बराबर थी। तो यहाँ से 5/2 क्या निकला, ये जो निकला है क्या निकलेगा, ये क्या हमारा डॉग है, यानी कि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी और ये खरगोश द्वारा 1 छलांग में तय की गई दूरी। तो देखना यहाँ पे कुत्ते ने कितनी छलांग लगाई, 6 लगाई, और कुत्ता 1 छलांग में कितनी दूरी तय करता है, 5 दूरी। तो देखना 6 छलांगों में कितनी दूरी तय करेगा, 1 छलांग में 5 तो 6 छलांगों में कितनी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 30। और यहाँ से खरगोश 1 छलांग कितनी करता है, 2, तो 4 छलांग कितना, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 8। क्या निकली है, दूरी निकली। कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 15 बार और ये कितना 4। हमारा रेशियो निकला ये किसका, डिस्टेंस का, दूरी का 15:4। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है, क्या पूछा है, तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी, गति निकालनी है। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ, समझना। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगें लगाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ध्यान से सुनना भाई, खरगोश 4 छलांगें जितने समय में लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 6 छलांगें लगाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, जितने समय में खरगोश 4 छलांगें लगाता है उतने ही समय में कुत्ता कितनी छलांग लगाता है, 6 छलांगें। यानी कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है, समय हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। और जब समय कांस्टेंट हो तो मैंने आपको बताया था हमारी जो इस होते हैं डिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्पीड की। दूरी और चाल का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। अगर डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 15:4 है, तो स्पीड भी क्या होगा, 15:4। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखना ये चीज़ें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, यानी कि आपका D ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन नंबर 94 है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। तो देखना एक ढलान बना देता हूँ भाई, जैसे भाई ढलान कुछ इस तरीके से होगा हमारा, ठीक है, और इसकी जो स्पीड दे रखी है कितनी कितनी है, 4 सही 1/2। इसका क्या मतलब, 2 चौक 8, 8 और एक कितना 9/2, और इस 9/2 क्या ले सकते हैं, 2 का भाग 9 में लगा देंगे, 4.5 किलोमीटर पर आवर। एक तो स्पीड इसकी है और दूसरी कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आए क्वेश्चन पढ़ना भाई, क्या कहता है, आए कहता है पहाड़ी के ऊपर जाकर। तो देखना भाई पहाड़ी के ऊपर जाकर, ठीक है, वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर, यहाँ से चला और कहाँ तक है, यहाँ तक, फिर दोबारा वापस आता है, और आने और जाने का जो टोटल समय है वो कितना, 5 घंटे। कितना समय भाई, आने और जाने का 5 घंटे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना
मैंने आपको बताया था पिछले भाग में, अगर आपने पिछले भाग देखे तो जरूर आपको पता हो। मैंने क्या बताया था, जब कोई व्यक्ति दो बराबर दूरियां तय करे तब औसत चाल कैसे निकालते हैं। देखना भाई, जितनी दूरी ऊपर तक गया और उतनी ही दूरी उसने नीचे उतरने में तय की, यानी कि इसने दो बराबर दूरी तय की है ऊपर जाने में और नीचे वापस आने में। बताना एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो औसत चाल, कब, जब कोई व्यक्ति दो बराबर दूरियां तय करे तब। क्या बताया था, 2 इंटू दोनों चालों का गुणनफल, और दोनों चाल क्या है इसकी 4.5 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 इंटू 3 अपॉन दोनों चालों का योगफल 3 प्लस 4.5 या फिर 4.5 प्लस 3, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखना इसे ऐसे रहने दोगे, 2 इंटू 4.5 इंटू 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7.5। आप देखेंगे यहाँ पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से कट जाएगा 3 बार और 15 से कितना 5 बार, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 का गुणा 3 करेंगे 6 और 6 दिया कितना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल निकल आई, यानी कि गया और वापस आया उसकी जो औसत चाल है कितनी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड कितनी निकली 18/5 इंटू टाइम कितना भाई, टाइम देखेंगे 5 भाई, 5 घंटे आने जाने का समय है और हमारी जो स्पीड औसत चाल निकली वो भी कैसी, आने और जाने की दोनों की निकली कितनी 18/5। देखना 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा किलोमीटर पर आवर है और ये क्या हमारा घंटा है, तो इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है नहीं। कितना आ जाएगा डिस्टेंस 18 किलोमीटर। लेकिन आपको यहाँ से एक चीज़ देखनी है, क्या देखनी है, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो क्या पूछा है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। ये जो डिस्टेंस जो निकल के आई है वो आने की और जाने की दोनों, कैसे, क्योंकि यहाँ टाइम देखेंगे, बताओ टाइम जो था आने और जाने का दोनों का था, और एवरेज स्पीड जो निकाली थी वो भी आने और जाने की थी, तो डिस्टेंस भी तो आने और जाने की दोनों निकलेगी। लेकिन हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो एक तरफ की, तो बताना दोनों तरफ की 18, तो एक तरफ की कितनी, तो 2 से भाग लगा देंगे, आधा कर देंगे, यानी कि एक तरफ की जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी भाई 9 किलोमीटर। कितना 9 किलोमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं, बस आपको क्वेश्चन की क्या है, लैंग्वेज को समझना है। देखना भाई क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा तय की जो उसके भ्रमण का 2/5, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। भ्रमण का 2/5 है कौन सी, जो 1200 किलोमीटर यात्रा है। तो यहाँ से देखना 2 से कितनी बार कट जाएगा 600, और इस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 600 में, यानी उसने जो भ्रमण किया वो कितना, 5 का 600 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3000 किलोमीटर, यानी कि उसने जो भ्रमण किया वो कितना किया 3000 किलोमीटर का। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखना, उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से, तो बताना कार से जो 1/3 यात्रा की है तो 3000 का 1/3 कितना हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा, कितना 1000 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, और शेष रेलगाड़ी से, और शेष किससे, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से, हाँ ठीक है भाई। क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा की दूरी, तो बताना मुझे टोटल डिस्टेंस कितनी है 3000 किलोमीटर। इस 3000 में से 1200 तो चला है विमान से और कार से कितना चला 1000, तो बताना टोटल कितना हो जाएगा 2200। तो शेष कितना बचेगा 3000 में से 2200 माइनस कर देंगे, यानी कि जो शेष जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 800 किलोमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 96, और क्वेश्चन नंबर 96 आपका कहता है 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। तो देखना आसान क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को समझना भाई क्या कह रहा है। एक बार लिख देता हूँ मैं, जैसे मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लिया मैंने 800 मीटर, ठीक है। और कितने सेकंड में हराया 15 सेकंड से हराया। किसको हराया बी को हराया। तो मुझे एक चीज़ बताना, ए टाइम ज़्यादा लेगा या बी टाइम ज़्यादा लेगा। भाई जो हारा है वही तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो मुझे टाइम तो किसी का पता नहीं। मैंने मान लिया ए ने लिया टी समय, तो बी कितना लेगा भाई, ये 15 सेकंड से हारा है तो बी 15 सेकंड ज़्यादा लेगा, यानी कि टी + 15, ठीक।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल कितनी है। तो देखना ए की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस कितनी है भाई 800 मीटर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए द्वारा लिया गया समय कितना, ए द्वारा लिया गया समय टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी आप देखेंगे कितनी 800 मीटर है और ए की जो चाल है वो कितनी भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देनी, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो किस में मीटर में और ये जो स्पीड है आपकी किस में किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे चेंज करना पड़ेगा, किस में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, मीटर प्रति सेकंड, मीटर है ना, हाँ सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे 5/18 से। अब देखना ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा भाई, इसे सॉल्व करेंगे तो 18 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। अब देखना ये कट जाएगा हमारा 8 से कितनी बार है 100 बार और 5 से कितनी बार है 20 बार और 20 का गुणा 18 में करेंगे कितना हो जाएगा 360। बताओ 360 क्या निकल के आएगा, हमने यूनिट किस में चेंज की थी मीटर प्रति सेकंड, तो बताना समय किस में निकलेगा सेकंड में। अब देखना हमारा यहाँ से ए द्वारा लिया गया समय निकला है कितना 360 सेकंड। तो हम ये नहीं बता सकते बी ने कितना समय लिया वो बता सकते हैं क्योंकि वह 15 सेकंड से आ रहा है, यानी कि उसने 15 सेकंड ज़्यादा लिया है। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, बी द्वारा लिया गया समय होगा 360 लिया ए ने और ये 15 सेकंड से आ रहा है, यानी कि 15 सेकंड और, यानी कि बी ने जो समय लिया वो कितना लिया 375 सेकंड। बस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है बी की स्पीड कितनी है। सिंपल है भाई, बी की स्पीड कैसे निकालेंगे देखना है, बी की स्पीड निकालनी है। चाल बराबर क्या दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी भाई 800 मीटर है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी हो गया 800 मीटर और समय कितना 375 सेकंड। अब देखना ये मीटर और ये सेकंड, यानी कि आपकी जो यूनिट है वो कैसे मीटर पर सेकंड, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करेंगे इसे किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। तो बताओ ये चीज़ सारी मैं बता चुका हूँ आपको पहले पार्ट 1 में, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो भाई पहले पार्ट 1 देख लो, ठीक है। अब देखना इस 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना 160 और 5 से 5 7 35 2 बचेंगे 5 25 और 5 से कितना 32 और 3 से कट जाएगा 25 और 3 से कट जाएगा 6, यानी कि 32 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 और 6 18 19 192/25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपका आंसर इस तरीके से नहीं, यानी कि हमें 25 का भाग लगाना पड़ेगा। तो लगा देते हैं 192 तो देखना कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 175, 12 में से 5 जाएंगे 7 और कितना 8 1, यानी कितना हो जाएगा भाई 7 सही और शेषफल कितना 17 और शेषफल किससे भाग लगेगा 25 से, यानी कि 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका आंसर आएगा भाई, ठीक है। यानी कि आपका जो है ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देखना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और उम्मीद करो आपको क्वेश्चन जो समझ आ गया होगा। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 97 और क्वेश्चन नंबर 97 कहता है एक जॉगर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले। तो देखना भाई क्वेश्चन को समझना बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई खास दौड़ है और मैंने मान लिया कि कोई दूरी यहाँ से मान लो यहाँ तक है, लेकिन वह कह रहा है जो भी समय लेता उससे 1/4 कम समय में पूरी करना चाहता है। तो मुझे समय तो पता नहीं, तो समय मान लूँगा जो नीचे दे रखा है 4, यानी कि सामान्य समय जो मानूंगा मैं वो कितना मान लूँगा 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं इसका 1/4 जब निकालूंगा तो मेरी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। यही तो बोला सामान्य समय जो भी लेता है उससे 1/4 कम समय में पूरी करनी है। तो देखना इस 4 का जब 1/4 जब निकालेंगे 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 कम में। तो देखा ना सामान्य समय 4 और 1 कम में पूरी करना चाहता है, यानी कितने समय पूरा करना चाहता है 3 में से 1 कम ही तो कह रहा है भाई। तो 1 कम करेंगे 4 का 1/4 निकाला कितना 1 आया, तो बताना 4 से 1 कम करेंगे कितना हुआ 3, यानी कि 3 समय में पूरी करना चाहता है। आगे क्या कहता है तदनुसार उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ने की औसत गति कितनी बढ़ानी होगी। हमें क्या निकालनी स्पीड। तो ध्यान से देखना भाई यहाँ पर डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं है, डिस्टेंस तो वही है, पहले हुआ 4 समय में, अब वो कह रहा है मैं इसी दूरी को 3 समय में पूरी करना चाहता हूँ। तो बताना क्या डिस्टेंस चेंज हुई है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। और जब डिस्टेंस चेंज ना हो, डिस्टेंस कांस्टेंट रहे,
तब मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम और जो हमारे स्पीड है उसका रेशो क्या आ जाता है, बदल जाता है। अगर ये 4:3 है, हमारा ये समय था, सामान्य समय, ठीक है, समय था। अब क्या निकालना, मुझे स्पीड निकालनी, तो क्या बता रहा था मैं, समय और स्पीड आपस में क्या हो जाती है भाई, बदल जाती है। तो देखना स्पीड निकालनी है, तो ये 4 और 3 है टाइम, तो स्पीड हो जाएगी 3 और 4, यानी कि पहले उसकी गति थी 3, अब बढ़ा के कितनी हो गई, 4। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा प्रतिशत, तो देखना मुझे पहले से कितनी बढ़ानी पड़ेगी गति, 1 बढ़ानी पड़ेगी, और किससे बढ़ानी पड़ेगी भाई, 3 से ही तो बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो 4 होगा। तो जिससे ही बढ़ानी हो तो नीचे आ जाएगा, और इंटू 100, क्यों, क्योंकि आंसर चाहिए प्रतिशत में। तो 3 का भाग 100 में लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। तो देखना बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 98 कहता है, अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। तो देखना अनिल के द्वारा यहाँ डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अनिल की स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है भाई, 60 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना लेता है, 45 मिनट। कितना, 45 मिनट। तो देखना ये किलोमीटर है और ये क्या है, मिनट है, और आपका आंसर आ रहा है मिनट में। चलो कोई बात नहीं, आगे क्या कहता है देखना, अभी स्पीड निकाल लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दी जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दिया, तो पहले मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी, तभी तो घटाऊंगा। स्पीड यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि यहाँ पे मुझे किलोमीटर प्रति घंटे बनानी पड़ेगी। तो देखना ये हमारा मिनट है और इसे घंटे में बनाना है, और घंटे में बनाना तो क्या करूँगा, 60 से भाग लगाना पड़ेगा भाई। मिनट को घंटे में चेंज करना है, 60 से भाग लगाना पड़ेगा। किलोमीटर तो है ही, इससे तो कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ समय को चेंज करना, और मिनट से घंटे में। 60 से जब भाग लगाऊंगा तो बताना 60 कहाँ पहुँच जाएगा, ये 60 पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है भाई। जब सॉल्व करेंगे तब 15 से कट जाएगा 3 बार, और 15 से 4 बार, और 3 से कितना, 20 बार, यानी कि 20 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अनिल की स्पीड है। अब कह रहे हैं इसको स्पीड कम कर दें, कितने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताना अब जो स्पीड रहेगी कितनी रहेगी, 80 माइनस 15, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने के बाद जो स्पीड बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। आगे देखो भाई, तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन जो बोले उसे करते चले जाओ। हमें समय निकालना, और समय बराबर कितना, दूरी बटे जा, और दूरी क्या बता, वही दूरी यानी कितनी, 60 किलोमीटर। भाई समय तो निकालना है, दूरी बटे चाल, और चाल कितनी हो गई अब, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए ये जो टाइम जो निकला है किस में निकला है, आपकी स्पीड किस में, किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर किस में आएगा, घंटे में आएगा। किस में आएगा, घंटे में। लेकिन आपका आंसर घंटे में नहीं है, आपका आंसर किस में, मिनट में। तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो हम मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। आप देखेंगे 5 से कट जाएगा ये 13 बार, और 5 से कितना, 5 से 12 है ना, 5 से 12। देखना 12 गुणा 60 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12 में 6 के 72, यानी कि 720/13 मिनट। लेकिन आपको यहाँ भाग देना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट मारा है। तो देखना 13 में 5 65, कितना बचेगा, 7 बचेगा 70, और 13 में 5 65, 5 भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, और 13 39, यानी कि 55.3 अप्रॉक्स 55.3 आएगा लगा। तो देखना क्या है, 38 है, चलो ये आ जाएगा, भाग देने की क्या जरूरत है, ठीक है। 55.38 मिनट, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। तो देखना सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं भाई, आगे आपको समझ। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा, 99। और क्वेश्चन नंबर 99 आपका कहता है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से, तो एक बार देखना इसे, 2/15 है रेल से, एक बार लिख लेता हूँ भाई, रेल द्वारा। तो रेल द्वारा कितनी है, 2/15 रेल द्वारा, ठीक है, 2/15। और बस से कितनी करता है, 9/20। आई क्या कहता है, और शेष 10 किलोमीटर। अच्छा शेष इसने बता रहा कि कितनी, 10 किलोमीटर।
आगे बोला तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है। तो देखना ये हमारा फ्रैक्शन में है और मैंने आपको बताया फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या करते हैं, नीचे कितना 15 और यहाँ कितना 20, इस 15 और 20 का क्या ले लूँगा एलसीएम। आप देखेंगे 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा और ये 60 क्या मान लूँगा कुल दूरी, क्या मान लूँगा कुल दूरी कितनी भाई 60। अब देखना कुल दूरी का 2/भाग भाग किससे रेल से, तो बताना 2/भाग भाग कुल दूरी का यानी 60 का कितना हो जाएगा 15 से 4 बार यानी कि रेल से कितना चला 8। इसी तरीके से कुल दूरी का 9/20 बस से, 20 से 60 कितना 9 से 27, 8 चला रेल से 27 चला बस से, तो शेष कितना बचेगा 60 में से 8 रेल द्वारा और बस द्वारा कितना 20, तो शेष कितना 60 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे 27 और 8 कितना 35 यानी कि शेष बचेगा 25। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर बताया शेष 10 किलोमीटर की, लेकिन यहाँ क्या आ रहा 25 यानी कि इस 25 की जो तुलना करेंगे किससे करेंगे 10, क्योंकि ये भी शेष है ये भी शेष है। ये तो हमने अपनी तरफ से माना एक्चुअल तो है नहीं, एक्चुअल तो हमारे 10 किलोमीटर है, तो इस 25 की वैल्यू एक्चुअल वाले से तुलना कर देंगे जो वास्तविक है 10 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 10/25। हमें पूछा क्वेश्चन के अंदर कुल दूरी, और कुल दूरी हमने कितनी मानी थी 60, हमने अपनी तरफ से मानी थी। अब हमें वास्तविक निकालने वास्तव में कितनी थी यानी कि 60 गुणा 1 की वैल्यू जो निकली हम मल्टीप्लाई कर दो 10/25। 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से 12 और 5 से 2 और 12 गुणा 2 में करेंगे यानी कि 24 किलोमीटर आपका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 100, और क्वेश्चन नंबर 100 कहता है रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की आती है। तो देखना बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो आपकी ट्रिक और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखना आप पहले इसकी ट्रिक देख लेना, उसके बाद फिर मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ट्रिक क्या है भाई, देखना क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, प्रति घंटे बस कितनी मिनट रुके। तो देखना प्रति घंटे रुकने का समय अगर निकालना हो, प्रति घंटे रुकने का समय, तो कैसे निकालते हैं रुकने का समय, तो दोनों चाल में अंतर, दोनों चालों का अंतर अपॉन बिना रुके चाल इंटू 60। ये तो आपकी ट्रिक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या अभी बताऊंगा। तो देखना दोनों चाल में अंतर यानी बिना रुके और जो रुक के जाते वो, तो देखना कितना 54 माइनस 45 अपॉन बिना रुके कितना भाई, एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा रुकने के समय को हटाकर यानी कि 54 और इंटू 60। तो देखना 54 में से 45 माइनस करें कितना होगा 9 और 9/54 इंटू 60 और 9 से कट जाएगा 6 बार और 6 से कितने 10 बार यानी कितना 10 मिनट। वह प्रति घंटे में बस कितनी देर रुकती है 10 मिनट रुकती है। तो ये तो देखो आपकी ट्रिक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसे भी जान लेते भाई। ठीक है, तो देखना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका समझ लो भाई, तो इसे लिख लेना आप इस फॉर्मूले को। ठीक है, देखो क्या भाई, बिना रुके उसकी जो चाल है वो कितनी है, रुकने का समय हटा दें तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर उसका समय रुकने का समय को शामिल कर लें तब जो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस तो दी नहीं, दूरी तो दी नहीं, तो दूरी कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी स्पीड है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकल आएगी स्पीड निकल आएगी, सॉरी डिस्टेंस निकल आएगी। इन दोनों स्पीड का एलसीएम ले लेंगे क्या निकल आएगी डिस्टेंस। तो बताना एलसीएम कितना आएगा 270, क्या निकल आएगी डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, अब देखना 54 का भाग 270 में देंगे यानी कि स्पीड का भाग अगर डिस्टेंस में देंगे, स्पीड का भाग अगर डिस्टेंस में देंगे तो क्या निकलता है टाइम निकलता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो 54 का भाग 270 में देंगे कितनी बार 5 बार, क्या निकलेगा ये समय निकलेगा। इसी तरीके से 45 का भाग 270 में देंगे कितनी बार 6 बार, 6 पंजे 30 6 चौको 24 27। ठीक है, इसने समय कितना लिया 5 घंटे और इसने लिया 6 घंटे। बिना रुके समय कितना लिया 6 घंटे और रुक कर समय कितना लिया 6 घंटे, सॉरी बिना रुके 5 घंटे और रुक के कितना लिया 6 घंटे। ध्यान से देखना बिना रुके 5 घंटे और रुक कर कितना 6 घंटे। तो बताना 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा समय कि नहीं लगा, और ये जो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा जो समय लगा वो कौन सा है, जो रुकने का ही तो समय भाई। ये जो 1 घंटा एक्स्ट्रा वो क्या रुकने का समय। तो बताना 1 घंटा ये जो रुकी
कितने घंटे में रुकी। भाई 6 घंटे में तो रुकने का समय ऐड है। 6 घंटे समय कब लगता है, जब वो रुक रुक के चलती है, और बिना रुके कितना लगता है, 5 घंटे। 1 घंटा एक्स्ट्रा जो है वो किसका है, रुकने का समय है। कितने घंटे में 1 घंटे रुकी है, 6 घंटे में। 6 घंटे में यह 1 घंटे रुकती है, और हमें निकालना है कि 1 घंटे में कितनी देर रुकी। तो 1 घंटे में कैसे निकालेंगे भाई, 6 का भाग लगा देंगे, यानी कि 1/6 घंटे। लेकिन हमें पूछा कितने मिनट, और मिनट बनाना तो आंसर क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे इसमें, और 6 से कितने बार कट जाएगा, 10 बार, यानी कि वह हर घंटे में 10 मिनट रुकती है। तो देखना मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, और इसके आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया। अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। और अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 101। क्या कहता है 101, एक दुपहिया के सामने वाले पहिए का पर्दी, ठीक ना भाई, एक पहिया है, ठीक है, और इसका नाम दिया सामने वाला पहिया, चलो भाई सामने वाला लिख दिया, और इसकी जो पर्दी है वो कितनी, 6 फीट है। तो देखना मैंने पिछले भाग में बताया था कि पहिए की पर्दी कौन सी भाई, यही तो पहिए की पर्दी बताई थी मैंने, और पहिए की पर्दी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहिए की पर्दी का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, 2πr, और यहाँ पर्दी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 2πr की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 फीट, क्योंकि इस पहिए की पर्दी बता दी कितनी, 6 फीट है। आगे देखना क्या कहता है, और पीछे वाले पहिए, ये सामने वाला पहिया और पीछे वाला वो थोड़ा बड़ा है तो इसे बड़ा बना देता हूँ, और इसकी जो पर्दी है वो कितनी है, 9 फीट, यही है भाई 9 फीट दे रखी है। आगे क्या बोला, पिछला वाला पहिया, किधर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है भाई, मैंने पिछला इधर बना दिया, आप उधर ही बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहता है, एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए में 10 परिभ्रमण अधिक करता है। तो परिभ्रमण का क्या मतलब है, परिभ्रमण का मतलब है कि यानी कि ये जो चक्कर लगाता है, परिभ्रमण का मतलब चक्कर, ये बताना है यहाँ पे, ये चक्कर ज़्यादा लगा है, ये ज़्यादा लगा है भाई, छोटा पहिया चक्कर ज़्यादा लगा, यानी कि ये चक्कर ज़्यादा लगाता है 10 ज़्यादा, और किससे, इस वाले बड़े वाले पहिए से छोटा वाला पहिया 10 चक्कर ज़्यादा लगाता है। क्वेश्चन के अंदर पूछे x का मान कितना है। तो देखना भाई, यहाँ से एक चीज़ समझना, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो पहिया है हमें 18 मीटर दूरी चलनी है, सॉरी फिट है तो फिट मान लो, मुझे 18 फीट दूरी चलनी है इस पहिए के द्वारा, तो बताना ये पहिया कितने चक्कर लगागा 18 फीट चलने में, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 9 फीट, तो 18 फीट दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में 9 फीट, तो 18 फीट में कितने चक्कर, 18 में 9 से भागा लगा देंगे, यानी कि 2 चक्कर। और यहाँ से पूछूं तो यहाँ इससे भी 18 चलनी है, और एक चक्कर में चलता है 6 फुट, तो यहाँ भी 6 से, यानी कि ये लगाएगा 3 चक्कर और ये लगाएगा 2 चक्कर। मुझे चक्कर ही तो निकालने, और क्या है, यहाँ 18 फीट दूरी ना देके यहाँ जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, x दूरी है। x दूरी चलने में पूछूं बताना ये कितने चक्कर लगाया, तो क्या करेंगे, 9 से भाग लेंगे भाई, जिस तरीके से क्या उसी तरीके से तो करूँगा। यहाँ 18 फीट मैंने अपनी तरफ से दूरी ले ली थी आपको समझाने के लिए। यहाँ कितनी दूरी है, क्वेश्चन के अंदर कितना, x दूरी, और एक चक्कर में कितना 9 फीट, तो चक्कर कितने आएंगे, x/9। यहाँ से निकालो तो कितना होगा, यहाँ से निकलेगा x/6। कौन चक्कर ज़्यादा तय करता है भाई, छोटा पहिया तो ज़्यादा चक्कर तय करता है, कितने ज़्यादा करता है, 10 ज़्यादा करता है, किससे ज़्यादा 10, जो बड़ा वाला पहिया उससे 10 अधिक, यानी कि इधर 10 ऐड कर देंगे। अब हो गया भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आया होगा। हालांकि मैं लिखने को ये डायरेक्ट भी लिख देता, हो सकता है आपको समझ आता ना आता, ठीक है, तो अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा, अगर अब भी ना आया तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो x/6 बराबर कितना आएगा, x/9 + 10, तो देखना x/6 और इसे इधर ले आएंगे, x/9 बराबर कितना हो जाएगा, 10। एलसीएम लेंगे 6 और 9 का 18, 6 का 18 लेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, माइनस 9 का 18 लेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x, बराबर कितना हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस करें x हो जाएगा, और इस 18 का 10 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 180, और आंसर किस में आएगा, फिट में, यही तो पूछा है। यानी कि x की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 180, यानी कि आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा भाई, 180, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो देखना आपका जो क्वेश्चन नंबर 102 है वो आपका भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये 99 की तरह, तो देखना भाई इसे बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, और ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। तो देखना 103 क्या क्वेश्चन है आपका भाई, 103 कहता है, एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। तो देखना
एक तरफ से तो पैदल गया और दूसरी तरफ से वो किसी सवारी से आया, कुछ भी हो सकती है, मैं सवारी लिख देता हूँ भाई, ठीक है। और टोटल जो समय लिया उसने कितना लिया, 37 मिनट। तो देखना मैंने माना भाई, दोनों का समय तो मुझे पता नहीं क्या क्या अलग अलग, मैंने माना का पैदल तो लेता है वो T1 समय, और सवारी से जब आता है तो कितना समय लेता है T2, और इन दोनों का जो समय दे रखा है वो कितना 37 मिनट, यानी कि T1 + T2 कितना दे रखा है 37 मिनट। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आगे कहता है वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। अब सवारी से नहीं, जब गया तब भी पैदल गया, वापस आया तब भी पैदल। तो बताना एक तरफ से कितना समय ले रहा है T1, तो T1 तो जाने का और T1 आने का, टोटल समय कितना हो जाएगा भाई 2T1, या फिर लिख लो T1 जाने का प्लस T1 आने का, और कुल समय कितना है भाई 55 मिनट, यानी कि 55 मिनट। 55 मिनट है ना, हाँ 55, ठीक है। तो T1 और T1 कितना हो जाएगा 2T1 बराबर कितना 55। क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है देखना भाई, क्वेश्चन के अंदर निकालना है दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लेगा, और सवारी से मैंने एक तरफ का कितना माना है T2, और दोनों तरफ का निकालना है तो T2 आने का और T2 जाने का, यानी कि दोनों तरफ का क्या होगा 2T2। हमें 2T2 की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है। कितना सिंपल, आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे मुझे क्या निकालनी है 2T2 की वैल्यू, और मुझे 2T1 की वैल्यू पता है। देखना अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन पूरे में, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं एक ही जगह, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो 2 से मैंने इस पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखना है 2T1 की वैल्यू कितनी है 55 प्लस 2T2 बराबर ये कितना हो जाएगा 37 का 2 में गुणा करेंगे 74। तो देखना 2T2 निकल आएगा, निकलेगा 74 माइनस 55, यानी कि 14 में से 5 जाएंगे 9 और 6 में से 5 जाएगी, यानी कितना 19 मिनट, कितना 19 मिनट। यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना, यानी कि आपका कौन सा ये हो जाएगा भाई फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। दोनों ओर से पूछा 2T2, हमारा आंसर आएगा 19 मिनट। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 104, और क्वेश्चन नंबर 104 कहता है आपका एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट क्या करता है विश्राम करता है। तो देखना इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, तो आपको जरूर याद आ रहा होगा अगर आपने पार्ट 1 पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा तो भाई नहीं याद आ रहा होगा। तो देखना क्या है, कितनी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, और डिस्टेंस कितनी है भाई, और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। अब यहाँ से देखना मैं क्या निकालता हूँ कि है कितनी बार रुकेगा। तो देखना 1 किलोमीटर में कितनी बार रुकता है वो, एक बार। 1 किलोमीटर में यही तो बताया उसने कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम लेता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम। 1 किलोमीटर एक बार रुकता है और 4 मिनट का विश्राम लेता है। यहाँ पे अब मैं पूछ रहा हूँ 10 किलोमीटर में कितनी बार रुका है। तो देखना अगर ये 10 किलोमीटर है तो मुझे इससे एक बार कम रखना है। तो देखना एक बार कम रखूँगा, यानी कि यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा 9 किलोमीटर में कितनी बार रुका। तो आप कहेंगे 9 बार। तो देखना मैंने एक बार क्यों कम रखा, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी, पर कोई बात नहीं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ से समझना 9 किलोमीटर में कितनी बार हो गया 9 बार। ये मैंने टोटल डिस्टेंस 10 मानी है, मैं मान लेता हूँ यहाँ तक 9 किलोमीटर कवर हो गई। कितनी 9 किलोमीटर। तो बताना इधर कितनी बचेगी, इधर 1 किलोमीटर बचेगी। टोटल 10 है, 9 यहाँ तक मानी तो 1 इधर बचेगी। अब यहाँ से देखें यहाँ तक ये 9 बार रुक चुका है। तो अब मुझे बताना क्या इसे दोबारा कहीं बीच में रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 किलोमीटर के बाद तो सीधा 10 किलोमीटर आ ही जाएगा, और 1 किलोमीटर के बाद ही रुकता है। 1 किलोमीटर से अगर पहले रुकता तो रुकने की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पर बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से हमने एक बार कम लिया। तो 9 किलोमीटर में 9 बार रुकेगा, और एक बार में 4 मिनट रुकता है, तो 9 बार में कितनी देर, यानी कि 36 मिनट उसका रुकने का समय है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, बिना रुके कितना समय लेगा, बिना रुके कहीं ना रुके तब कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या होगा दूरी बट्टे चाल, दूरी है 10 किलोमीटर और जो चाल दे रखे वो भी क्या है 10 है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना भाई 1 घंटा। बिना रुके 1 घंटा और रुकने का समय 36 मिनट। तो बताना टोटल समय कितना हुआ, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट। लेकिन आपका आंसर मिनट में आ रहा है, तो बताना 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट या 36 से टोटल मिनट कितने हो जाएंगे 96 मिनट, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि आपका भाई फर्स्ट ऑप्शन। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 105, और क्वेश्चन नंबर 105 कहता है दो मित्र
48 किलोमीटर दूर से दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। तो देखना, दो मित्र हैं और 48 किलोमीटर के और दो भिन्न शहरों से, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी 48 किलोमीटर है। एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर, यानी कि एक जाता है इधर से और एक आता है इधर से, और इनकी जो स्पीड है वो कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटे और एक क्या 7 किलोमीटर प्रति घंटा। किधर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे 5 इधर लिखो या इधर लिखो, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। मैंने मान लिया किसी पॉइंट इस पे ये मिलेंगे, हमें निकालना समय। तो देखना समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। तो बताना, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब दो व्यक्ति दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलें तब उनकी जो स्पीड होती है क्या करते थे, एक दूसरे में से माइनस करते हैं। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन ना होके अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, तब मैंने क्या बताया था, दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो बताएं डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 48 किलोमीटर, स्पीड कितनी 5 और 7, दोनों क्या कर दें, ऐड कर दें। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तो देखना 12 का भाव 48 में देंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि समय जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 घंटे। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको मैंने आज जो भी पढ़ा आपको जो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। भाई बार बार बोलता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर किया करो, जो भी आपके साथी एसडीएद का मैथ पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।